हेलो फ्रेंड्स, आप सभी आर्यन स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आज की लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी भी मॉलिक्यूल्स के प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के जो सेंट्रल एटम होते हैं, उन सेंट्रल एटम में उपस्थित एलिमेंट के जो वैलेंसी होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर उठकर एनर्जी स्टेट में आते हैं। एनर्जी स्टेट में आने के कारण वो दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हायर स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। क्या बताएं? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जिसमें क्या होता है, जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सेंट्रल एटम में उपस्थित एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से उठकर किस में आते हैं, एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसका जो वहाँ पर एनर्जी होता है इक्वल। इसके वजह से वो क्या करते हैं, ओवरलैप करके आपस में एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि वो हायर स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रोसेस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। कृपया आप सब जुड़े रहें और ध्यानपूर्वक सुनते रहें। सबसे पहले कुछ याद करने वाले पॉइंट्स, सम रिमेम्बरेबल पॉइंट्स हैं। जैसे कि हम लोग जानते होंगे, चाहे आप सभी जानते होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पर सिर्फ एक सिग्मा होती है। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? पाई। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड दिखे इसका मतलब सिग्मा एक। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे इसका मतलब वहाँ पर एक पाई भी होगा और एक सिग्मा। इसको याद रखना अति आवश्यक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखे इसका मतलब समझ जाएंगे उस ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई अवेलेबल है और एक सिग्मा उपस्थित है। ठीक है, कुछ एग्जांपल समझते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैं CH4 मीथेन लिए तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बनाया सिंगल सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के बगल में कौन से उपस्थित है? एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा। इसका मतलब सिग्मा की संख्या 4। पाई बॉन्ड अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 0 होंगे। ठीक है, उसी तरह से एक और मोलिक्यूल्स देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है, इथीन है। क्या है? इथीन। तो इसका अगर सराउंडिंग में देखें तो 4 हाइड्रोजन है। इसमें अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक पाई, एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, एक सिग्मा। मतलब सिग्मा की संख्या 1 2 3 4 5 और पाई की संख्या 1। तो इस तरह से सिग्मा और पाई में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेसिक थोड़ा था, इसको हमने कवर कराया। अब समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने उसका डिफिनेशन सुना। डिफिनेशन को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए अब उसके टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल को कवर करते हैं। यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम यदि 4 सिग्मा से सराउंडेड हो, 4 सिग्मा उसके आसपास हो, जैसे मैं एग्जाम्पल देते हो, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा? यदि किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम 4 सिग्मा से सराउंडेड हो तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। और उस हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। sp3 का शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ये आपको याद करने वाली बात है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद में। यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम 3 सिग्मा से सराउंडेड हो तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। उसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। जब किसी भी मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम 3 सिग्मा से सराउंडेड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। यदि उसका किसी भी मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम दो दो सिग्मा से सराउंडेड हो तब उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और लीनियर कैसा होगा? लीनियर शेप होगा। शेप उसका कैसा होगा? लीनियर। कुछ एग्जांपल समझते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का कि उसका हाइब्रिडाइजेशन
कैसे निकालते हैं इसके आधार पर। ये जो sp2 sp3 sp देखें, ये हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है, टाइप के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH इस तरह का एक मॉलिक्यूल्स है। अगर इसमें प्रत्येक एटम, प्रत्येक सेंट्रल एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना हो तो क्या है, एक एक करते हैं। यहाँ पर CH3 मतलब कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड इधर, मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ मतलब 3 बॉन्ड इसके साथ, तो 3 बॉन्ड मतलब 3 सिग्मा। मतलब आपको याद कर लेना होगा कि जो हाइड्रोजन किसी भी कार्बन के साथ जुटा हो जितना, उतना सिग्मा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर पाई बॉन्ड का कोई उपयोग नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा का ही उपयोग है। सिर्फ हम बता दें कि कहाँ पर पाई बॉन्ड होंगे और कहाँ पर सिग्मा। तो इसका मतलब 4 सिग्मा, 3 सिग्मा यहाँ से और एक बॉन्ड इधर कार्बन बनाया, मतलब 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा के लिए, इसके लिए कितना हाइब्रिडाइजेशन, sp3। उसी तरह से इस कार्बन एटम के लिए 2 इधर बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर एक इधर, मतलब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई एक सिग्मा, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। उसी तरह से नीचे वाले यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन है, इसका मतलब समझेंगे 3 सिग्मा यहाँ पर हो चुकी है, और एक इधर भी दिख रहा है बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा और, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, 4 सिग्मा हुआ कार्बन के पास, उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। उसी तरह से इस कार्बन एटम के लिए भी कितना, एक यहाँ एक यहाँ, इसका मतलब 2 सिग्मा, इसका मतलब एक यहाँ 2 सिग्मा, एक ऊपर में 3 सिग्मा, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इस कार्बन के लिए एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा होती है और 2 डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। तो एक एक 2, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। उसी तरह से इस कार्बन के लिए भी sp, इसका 3 1 4, इसका मतलब sp3। उस तरह से इसका 3 1 4, इसका मतलब sp3। इसी तरह से CH2 का भी sp3 होगा। इस तरह से इस मॉलिक्यूल्स का हमने हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लिया। कुछ याद, कंजुगेशन आपको यदि नहीं आती हो तो थोड़ा दिक्कत होगी, यदि आती होगी तो हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा और आसान और बेहतर लगेगा। तो ध्यानपूर्वक समझे अगला एग्जाम्पल को। ये दूसरा एग्जाम्पल है, उससे पहले हम तीसरा एग्जाम्पल को समझाते हैं, ठीक है। जैसे में एक मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा होगा, एक मॉलिक्यूल्स है, उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब उपस्थित है। तो इस एटम के लिए तो यहाँ डबल बॉन्ड एक है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा, मतलब 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से इसका भी 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 sp2। लेकिन ऑक्सीजन की केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करें, मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, यदि किसी भी एलिमेंट का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो एक लॉन पेयर एक सिग्मा के बराबर होता है जब वो कंजुगेशन शो नहीं करता है तब, ठीक है। जब कंजुगेशन शो नहीं करता हो, कंजुगेशन शो कब कब करता है, जब 2 पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए तब कंजुगेशन होगा। एक पाई एक लॉन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए तब कंजुगेशन होगा। एक पाई और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तब कंजुगेशन होगा। एक पाई एक निगेटिव चार्ज के बीच में आ जाए सिंगल बॉन्ड, तब कंजुगेशन। उस तरह का कंजुगेशन जब टॉपिक डालेंगे तब हम उसका बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको समझना चाहिए। उसी तरह से एक दो सिग्मा यहाँ से हो गया, एक इधर 3, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। उसी तरह से इसका भी 1 2 3 ये बता चुके हैं। इसका देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ क्या लॉन पेयर, तो एक लॉन पेयर के साथ कंजुगेशन में है तो क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड और लॉन पेयर के बीच में यदि सिग्मा बॉन्ड आया, इसका मतलब कंजुगेशन शो कर रहा है। और जब कंजुगेशन शो करेगा तो ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किस में बदल जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन में। किसमें, पाई। तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 सिग्मा, और इसको काउंट करेंगे क्योंकि इस पर 2 लॉन पेयर था, तो एक तो पाई में बदल गया लेकिन एक तो किस में है, सिग्मा, इसका मतलब 3 सिग्मा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस बात को ध्यान में रखनी होगी आपको। उसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन के अगर देख लें तो नाइट्रोजन के पास यहाँ लॉन पेयर है लेकिन ये कंजुगेशन नहीं शो कर रहा है, इसलिए इसका सिग्मा के रूप में इसका काउंट होगा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसलिए sp, ठीक है। यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसलिए sp। यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2।
उसी तरह से इस पे नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये क्या, इधर से तो कंजुगेशन शो कर रहा है लेकिन इधर से नहीं, क्योंकि इधर से लॉन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रही है लेकिन इधर से नहीं, इसलिए इसको पाई बॉन्ड के रूप में काउंट नहीं करेंगे, सिग्मे के रूप में काउंट करते हैं। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ रहता, तो दोनों तरह से कंजुगेशन शो करता है। यदि एक दन्ने से कर रहा है एक दन्ने से नहीं, तो इसको पाई के रूप में काउंट नहीं करेंगे, सिग्मा के रूप में काउंट करेंगे। वही लिख चुके हैं कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम इज नॉट कंजुगेटेड, सो द लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी कि कब लॉन पेयर को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और कब लॉन पेयर को पाई बॉन्ड कहेंगे, इसलिए आप लोग को लिख चुके हैं। उसी तरह से इस कार्बन एटम के लिए आप निकाल सकते हो जो प्रोसेस बताया। इसके लिए समझते हैं, इसके लिए तो डबल बॉन्ड यहीं आ गया, तो इसके बीच में कहीं सिंगल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब दोनों इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिग्मा के रूप में काउंट होगा, एक ही इधर सिग्मा यहाँ पे डबल बॉन्ड से, तो 3 सिग्मा, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उस तरह से यहाँ पर देखिए तो डबल बॉन्ड, इसके बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ लॉन पेयर, मतलब लॉन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जा रही है, इसका मतलब ये कंजुगेशन शो कर रहा है। एक जब कंजुगेशन शो कर रहा है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा, लेकिन एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन में है तो 1 2 3, 3 के लिए sp2। ठीक है, उसी तरह से 2 हाइड्रोजन के लिए 2 सिग्मा हो गया, एक 3 एक 4 sp3, उसी तरह से sp3। यहाँ पर लिख चुके हैं कि जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पर है वो कंजुगेशन शो कर रहा है विद किसके, पाई बॉन्ड के साथ। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है ना पाई बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो उसको पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, इसलिए वो पाई बॉन्ड के रूप में काउंट हो रहा है। ठीक है, आपको इतना याद रखनी होगी। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एक मोलिक्यूल्स ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जिस तरह से नाइट्रोजन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो और उसके बाद कार्बन कार्बन सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन किसी, इसका लोन पेयर किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन हम लोग देख सकते हैं sp। ये क्या है, सिग्मा के रूप में, एक इधर सिग्मा, तो 2 सिग्मा इसलिए sp, इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, इसका 4 सिग्मा, देखिए चारों बॉन्ड से ये घिरा हुआ है, तो इसलिए sp3, इसका कितना 1 2 सिग्मा sp, इसका कितना सिग्मा 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो sp। उसी तरह से इसका भी sp, इसका भी sp, इसमें कोई कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, तो आप निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाने वाला बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो इसका नाम है पिराडीन। क्या है, पिराडीन। इसमें देखे जाए तो इसमें भी कहीं कंजुगेशन शो नहीं कर रहे हैं, तो आप जिस मेथड के द्वारा हम बताएं कि अगर किसी सेंट्रल एटम 4 सिग्मा से क्या हो सराउंडेड हो तो sp3, 3 सिग्मा से तो sp2, 2 सिग्मा से sp। ठीक है, उसी तरह से इसका 5-6 एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और दूसरे बुक से समझिएगा। ठीक है, कभी कभी समझते होंगे कि अगला हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का टाइप 3 गो टाइप देख लिए, sp3 sp2 sp देख लिए। अब 4th टाइप देखते हैं, sp3d कब आता है, कब किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी एटम के सेंट्रल एटम के अंदर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कब होता है। तो जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, pf5। क्या है, pf5, जिसमें फास्फोरस इसका सेंट्रल एटम होगा, तो अगर फास्फोरस को अगर हम लोग इसका क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते तो सबसे पहले इसका हम लोग को ऑर्बिटल जानना होगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल का लेक्चर हमने पोस्ट कर चुका है। तो ऑर्बिटल के लिए p का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लास्ट सेल में देखेंगे कौन सा सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इस तरह से लिखेंगे तो m सेल में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 3p 3 आएगा, तो 3sp 3p मतलब 3 जो m सेल होते हैं इसमें सब सेल sp d भी आते हैं, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से p तक ही रहा। तो s के लिए एक ऑर्बिटल, p के लिए 3 ऑर्बिटल और d के लिए कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल, तो इस तरह से s में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए, 3 में कितना 3 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए। अब d में एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो इसको खाली रखेंगे, लेकिन इसको भी बगल में रखेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाते हैं। आप सोच रहे हैं एक ऊपर में एक नीचे में, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ताकि ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में रखा जाता तो एक बाहर निकल जाता, इस ऑर्बिटल से इसका एनर्जी से बाहर आ जाता है, इसलिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इसका जो चार्ज इस ऊपर की ओर है और नीचे उसको कैंसिल करके इसी ऑर्बिटल में रहे, इसलिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में
रखा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्लेस किया जाता है। ठीक है, इसको ग्राउंड स्टेट है इसको बोलते हैं, इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड। अब डी ऑर्बिटल में एक ही भी इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं किया है, तो जब तक जिस सेल में अगर ऑर्बिटल खाली हो तो उसका जो पहले वाला सेल है उससे इलेक्ट्रॉन जंप आउट करके अगले सेल क्या ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ये इसका नेचर, उसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से देखिए एस से पी में तो है ही था, हर प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जब तक डबल इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे, कब तक नहीं आएंगे, तब जब तक तब तक यहाँ खाली रहेगा। अगर खाली कोई ऑर्बिटल नहीं रहते, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहते, तब यहाँ दो रह सकता था, लेकिन इसमें पूरा खाली है, इसलिए जंप आउट करके इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह के स्टेट को बोलते हैं एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। और जो अभी हम बताए थे, जब अब डिफिनेशन को याद कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जो जिसके अंतर्गत जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सेंट्रल एटम के एलिमेंट के वैलेंसी क्या ग्राउंड स्टेट से एनर्जी स्टेट में आते हैं, और एनर्जी स्टेट में आने के बाद वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और उसके ओवरलैप करने का कारण क्या होता है, क्योंकि वो हायर स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, यही हाइब्रिडाइजेशन का नेचर होता है। तो हायर स्टेबिलिटी तो क्या हुआ, दिख रहा है ना 5 गो, तो 5 गो दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या पांचों जो ऑर्बिटल होंगे वो ओवरलैप करके इस तरह का एक नया ऑर्बिटल का, जिसका हाइब्रिडाइज स्टेट बोल देंगे। ठीक है, क्या इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलेंगे। इसका क्यों होगा, देखिए यहाँ 3s ये कंप्लीट था, 3p कंप्लीट था, डी में भी आ गया ना, तो थ्री इसको क्या हाइब्रिडाइजेशन का एस पी और डी एक आया, तो इसलिए एस पी एस कितना एक, पी कितना 3, तो एस पी 3 और डी में कितना 1, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, एस पी 3 डी होगा। किसी कोई दिक्कत नहीं, इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। इतना बात याद रखिएगा, जब डिफिनेशन हम बता रहे थे हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसमें बोल रहे थे कि जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इक्वल शेयरिंग होता है, जिसके कारण उसमें प्रत्येक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं उसमें सिमिलर एनर्जी रहते हैं, सिमिलर एनर्जी, इसलिए इस तरह का वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगर इसका शेप की बात की जाए sp3d हाइब्रिडाइज का, तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है, ट्रायंगोनल बाई पिरामिडल इसका शेप होता है। इसका ज्योमेट्री का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, ज्योमेट्री का डिस्कशन हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री उसका थोड़ा होता है जिग जैग, उसको स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, फिफ्थ अगर पार्ट हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ा जाए, तो SF6 एक क्या मॉलिक्यूल्स लिए एग्जाम्पल लिए, उस तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर इस तरह से, इसका भी ग्राउंड स्टेट इस तरह से होगा। जब तक ये खाली है, इसका मतलब इस ऑर्बिटल से और इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्स करेंगे, जहाँ जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन है तो फिल्स करके आएंगे, तो टोटल अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, ये पेयर्ड थे, ये भी पेयर्ड थे, बाकी ये सब क्या था, वेकेंट ऑर्बिटल थे, खाली थे ना टोटली, ये क्या था, अनपेयर्ड था, तो सब अनपेयर्ड, तो टोटल अनपेयर्ड ऑर्बिटल अगर गिना जाए तो 3 1 4 और 2 और बढ़ जाएगा, मतलब 6, मतलब एस तो कंप्लीट था, पी कंप्लीट था, मतलब sp3 और डी में कितना 2, तो sp3d2 होगा इसका हाइब्रिडाइज स्टेज। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो ऑक्टाहेड्रल, ये हम बता चुके हैं कि ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्स हुआ, सब अनपेयर्ड हो गया, इसको एनर्जी स्टेट बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई कि किस मॉलिक्यूल्स का कब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। ठीक है, अगला लास्ट हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है वो है सिक्स्थ sp3d3। sp3d3 आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, d3 कब आती है, d2 कब आती है और d कब आती है। जब d ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड ऑर्बिटल होगा तो d आएगी सिर्फ, और 2 में रहेंगे तो d2 आएगी, अगर 3 में रहेगा तो d3। देखिए d में यहाँ पर क्या है, sp d लिखा हुआ था ना, इसको बोलते हैं क्या 3s 3p 3d। उसी तरह से 5s, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का IF2 में आयोडीन का SF56 होता है, इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, 53 होता है, सॉरी 53 होता है, 56 नहीं 53 होता है आयोडीन का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s2 और 5p 5 में, तो PsP डी भी तो है, डी पूरा का पूरा वैकेंट है। ठीक है ना, वैकेंट है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके, और टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना अनपेयर्ड हो जाएंगे, 7 के बराबर, कितना
3 3 6 1 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनपेयर्ड ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म्ड हुए और सातों आपस में ओवरलैप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा। ठीक है, इस तरह अगर इसका शेप की बात की जाए तब पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है sp3d3 का शेप कैसा है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। चाहे sp3d2 का शेप कैसा है, तो आपको याद होना चाहिए शेप। तो आज की लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया। यदि आप सबको इस टॉपिक में कहीं दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप सबसे गुजारिश है, यदि हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह का आने वाले समय में और बेहतरीन टॉपिक्स को हम कवर कराने वाले। थैंक यू।